तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। पल पल वहां क्या कुछ हो रहा है, ये अपडेट्स MH1 न्यूज की ओर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स आपको बता रहे हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, किस तरह से इंतजाम किए हुए हैं, ये पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साधु संत भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आइए सीधा रुक करें, विवेक हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनकी ओर रुक कर रहे हैं। विवेक, आप वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धालुओं से भी बात की है आपने, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुछ श्रद्धालुओं का तो ये कहना है कि पता ही नहीं हम कितने दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, जो श्रद्धा है, उसका समागम इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ खास तस्वीरें वहां से विवेक जरा साझा करें। विवेक से हम जुड़ेंगे और जानेंगे जानकारी कि क्या कुछ वहां चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरह से आस्था जो है वो नजर आ रही है। महाकुंभ में भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, भारी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं और 13 अखाड़े जिनका लिए खास इंतजाम कल जो है किया जा रहा है। इन अखाड़ों का नहान है और उसके बाद क्या कुछ और भव्य तैयारियां चल रही हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। उसके साथ साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, इतना बड़ा भव्य आयोजन, इस आयोजन की धूम ना केवल देश बल्कि विदेश में भी सुनी जा रही है। विदेश में भी महाकुंभ की चर्चा हो रही है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पर इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि भीड़ भारी संख्या में है, श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के आने से लेकर उनके ठहरने की व्यवस्था भी इस महाकुंभ में देखी जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ रहने की व्यवस्था। विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विवेक, आप वहां पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं और क्या कुछ अहम जानकारियां वहां से जो अभी तक सामने आई हैं आपके, और क्या कुछ खास आप देख रहे हैं इस महाकुंभ में। देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे महाकुंभ 2025 की जो तैयारियां प्रयागराज में पिछले कई महीनों से चल रही थी। हमने ग्राउंड जीरो से उस वक्त से इसके विकास को देखा है जब यहाँ पर कुछ नहीं था। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर सौंदर्यीकरण तक तमाम चीजें लगातार होती गई। अब थोड़ी सी चीजें बेहतर हो पाई हैं। जो सर्कुलेटिंग एरिया था उसको बड़ा किया गया है। लोगों के रहने के लिए जो पहले अस्थायी रैन बसेरे बनते थे वो बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ में एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है, जो यहाँ पर किसी भी जो श्रद्धालु आएंगे, अगर उनकी किसी तरीके से कोई तबीयत बिगड़ती है तो वहां पर उनका समुचित इलाज हो पाएगा। और गीतांजलि, अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल है ये पूरी तरीके से उस तरीके का हॉस्पिटल है जो आपको किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहरों में देखने को मिलता है। वैसा हॉस्पिटल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बाकायदा आप OPD है, ऑपरेशन थिएटर है, जनरल वार्ड, मेल वार्ड, हार्ट के डॉक्टर, तमाम वो सुविधाएं, हाईटेक सुविधाएं उस महाकुंभ के अस्थायी शहर में बनाई गई है। तो एक बड़ी बात है, एक जिस तरीके से प्रशासन ने और शासन ने जिस तरीके की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर करके दी है वो अपने आप में मायने रखती है। और जो श्रद्धालु हैं उनको इसका फायदा भी मिल रहा है। इसलिए जो भी आने जाने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस महाकुंभ की तारीफ करते नजर आते हैं, यहाँ के विकास की तारीफ करते नजर आते हैं और सारी चीजों को लेकर वो अब महाकुंभ के इस पूरे आयोजन से संतुष्ट नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा विवेक, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि महाकुंभ में इस तरह की तैयारियां जो है प्रयागराज में कुंभ के वक्त पर इस तरह की तैयारियां होंगी, महाकुंभ इसे कर दिया जाएगा। साधु संत जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा महाकुंभ, ऐसा भव्य आयोजन जो है वो
हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की बहुत सी बातों को बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है। और विवेक, साधु संतों का यहां हम जिक्र कर रहे हैं, अखाड़े तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अन्य साधु संत भी पहुंच रहे हैं। क्या ऐसा है कि साधु संतों के लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि उनका खान पान भी बहुत अलग होता है, उनका रहन सहन भी बहुत अलग होता है आम लोगों से। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं वहां? जी बिल्कुल गीतांजलि, देखिए सबसे पहले अखाड़े जो हैं, सबसे पहले अखाड़ों को ही यहाँ पर जमीन आवंटित की गई। हालांकि सूबे के मुखिया एक संत हैं, तो संत समाज का जो से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो उनकी बातों को काफी हद तक समझते हैं। और जब भी लगभग 7 बार इस महाकुंभ के दौरान 7 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ चुके हैं, जो साफ संकेत देता है कि इस महाकुंभ को लेकर सरकार कितनी संजीदा है। और आने के बाद लगातार जितनी बार भी वो प्रयागराज आए हैं, हमेशा वो साधु संतों के साथ एक संवाद, एक बैठक करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये तबका है, जो ये समाज है, जो साधु सन्यासियों से जुड़ा हुआ है, वो भी पूरी तरीके से इस सरकार से और इसके विकास कार्यों से लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट है। थोड़ा शुरुआत में थोड़ी सी जमीन आवंटन को लेकर जरूर साधु संतों की नाराजगी हुई थी, लेकिन उसको भी समय रहते हुए प्रशासन ने दूर कर लिया और उनको उचित मात्रा में जमीन दे दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महाकुंभ है, 144 वर्षों बाद ऐसा योग आया है, 12 सालों बाद ये कुंभ लगा है। तो जो जमीनों का आवंटन अखाड़ों के साथ साथ अन्य जो संस्थाएं हैं साधु सन्यासियों को उनको दी जाती थी, उसको भी बढ़ाया गया है। जो पहले कम रहता था उनकी जगह, अब उस जमीन को बढ़ा दिया गया है। तो उनको पूरी तरीके से वो सहूलियतें देने की कोशिश सरकार ने की है। और जो भी प्राथमिक स्तर पर जरूरतें साधु सन्यासियों की होती है, उसको सबसे पहले दूर करने की कोशिश प्रयागराज का मेला प्राधिकरण और सूबे की सरकार कर रही है। तो उनको भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, वो भी स्पष्ट रूप से इस सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि ये जो महाकुंभ है वो निर्विघ्न रूप से सकुशल बीत जाए। बिल्कुल विवेक, कल का जिक्र आप कर रहे थे, कल बहुत ही खास नहान है, मकर संक्रांति है और सबसे बड़ा नहान ये कहलाता है। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं? एक बार सवाल जरा दोहरा दें विवेक। कल की बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा नहान कहलाता है और ऐसे में खास तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्या कुछ खास तैयारियां वहां की जा रही हैं और इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, कल पहला अमृत स्नान है जिसको शाही स्नान कहा जाता है और मकर संक्रांति के इस पर्व को लेकर तैयारियां जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई हैं। अब आलम यह है कि जब आज पौष पूर्णिमा के बाद, क्योंकि प्रशासन ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि भीड़ इस कदर यहां पर आएगी, और भीड़ को देखते हुए कल रात से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल रात से स्टेशन के पास से लेकर यहाँ संगम के पहुंचने तक इस कदर भीड़ थी और इस कदर जो फॉग था वो चारों तरफ से था, लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे थे। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। जगह जगह बैरिकेड्स कर दिया गया है। रूट डाइवर्जन के लिए पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से इस महाकुंभ में तमाम तरह की थ्रेट्स मिले थे उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। और मकर संक्रांति का जो पर्व है, तो निश्चित तौर पर जो आज की भीड़ थी इसकी 2 गुनी भीड़ कल यहाँ पर जमा होगी। तो ऐसे में प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना, दुर्घटना होने पाए। ये भी बताएं आप, जब लोग एंट्री ले रहे हैं, जिस वक्त शुरुआत जहां से इस महाकुंभ की हो रही है, जहां एंट्री ले रहे हैं, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जरा वो भी बताएं। आप कोई आईडी कार्ड्स भी देखे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं। तो क्या व्यवस्था है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कौन है, कहां से आए हैं, ये सारा जो ब्यौरा है वो भी रखा जा रहा है? जी गीतांजलि, एक बात यह है कि जो एंट्री पॉइंट्स है, एंट्री पॉइंट्स पर जो आरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं और वो बाकायदा लोगों से पूछताछ करते हैं। बीच बीच में पुलिस मॉनिटरिंग भी करती है, इनकी बैठक भी करती है किस तरीके से जो लोग हैं और जो भी संदिग्ध लगता है उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके सामान की जांच की जाती है। तो प्रशासन जानता है कि ये जो मेला है वो काफी बड़ा है